कर आज मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जब कभी भी हम टैरो रीडिंग करें तो टैरो कार्ड जैसे ही हमारे सामने टैरो कार्ड आए तो हमें किन मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए टैरो रीडिंग करनी चाहिए और हमारा बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेन पॉइंट्स मैं शुरू कर रही हूँ। मैं आज फॉर एग्जांपल कार्ड ले रही हूँ 8 ऑफ कप्स का। अब सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि ये कार्ड मेजर अरकाना का है कि माइनर अरकाना का। जैसे कि मैंने बोला कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रही हूँ 8 ऑफ कप्स का। अब 8 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो है माइनर अरकाना का। मैंने कि जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है कि माइनर अरकाना के जो कार्ड होते हैं उनमें या तो नंबर लिखा होता है या फिर नीचे उनका नाम लिखा होता है। दोनों में से कोई चीज एक चीज होती है। और मेजर अरकाना के कार्ड पे नंबर और नाम दोनों लिखा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेजर अरकाना का अगर कार्ड है, जैसे कि पहला कार्ड है फूल, तो उसमें नंबर 0 भी लिखा रहता है ऊपर और नीचे फूल कार्ड का नाम भी होता है। और माइनर अरकाना का जो कार्ड है उसमें या तो सिर्फ नंबर होगा या फिर नाम होगा। तो 8 ऑफ कप्स जो है कार्ड वो माइनर अरकाना का है। अब हम सेकंड पॉइंट उसमें क्या देखेंगे कि कार्ड का नंबर है 8 नंबर होता है सैटर्न का। सैटर्न यानी कि शनि। अब इसका आप कैसे लिखेंगे? वास्तु के हिसाब से इसका डायरेक्शन क्या हुआ? वेस्ट डायरेक्शन। और कप्स जो है कप्स का किस एलिमेंट के कार्ड है? वाटर एलिमेंट के। तो कप्स जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और वाटर एलिमेंट का वास्तु के हिसाब से डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम आ रही है और वास्तु के हिसाब से अगर हम रेमेडी बताएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना जरूरी है। अब हम देखेंगे कि ओवरऑल ये कार्ड क्या बताता है। सबसे पहले आप देखिए, मैंने पहले भी इसके बारे में लेक्चर डाला हुआ है। आज मैं आपको बहुत डीप में बता रही हूँ कि आपके पॉइंट्स मतलब जो बेस है वो आपका क्लियर हो जाए और आप कोई भी कार्ड आपके सामने आए आप इजीली रीड कर सकें। तो क्लियर दिख रहा है कि कार्ड पे में कि ग्रहण लगा हुआ है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ग्रहण जो है वो थोड़े ही समय का होता है। एक व्यक्ति दिख रहा है जो सब कुछ छोड़कर जा रहा है एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की तरफ। कार्ड में पीछे कोई ग्रीनरी नहीं दिख रही है, ब्लैकिश एनर्जी है। और वो व्यक्ति एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की तरफ जब जा रहा है तो जो जिस पहाड़ी की तरफ वो जा रहा है, मूव कर रहा है, वो और भी ज्यादा डार्क है। मतलब कि वहां पर ब्लैकिश एनर्जी और भी ज्यादा है। ये पॉइंट्स हैं, इसीलिए इस कार्ड को हम क्या बोलेंगे कि ये कार्ड नेगेटिव कार्ड है। अब अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है और वो ये बोलता है, कुछ क्वेश्चंस दे रही हूं मैं एग्जाम्पल के, कि क्या मैं इस लड़के से शादी कर लूं या इस लड़की से शादी कर लूं, तो हमारा आंसर नो में होगा। या कोई बोले कि क्या मैं इस प्रॉपर्टी को खरीद लूं या किसी से पार्टनरशिप कर लूं, तो हमारा आंसर नो में होगा। बट अगर कोई किसी का लव मैरिज का पूछते हैं या मैरिड व्यक्ति है और उनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है या बिजनेस जो चल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो चूंकि वो काम चल रहा है, मैरिज हो चुकी है या लव मैरिज है तो उनके रिलेशंस हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम उनको, चूंकि ये कप का कार्ड है तो इसमें वीक में हम रेमेडी, कप जो है वो वीक में बताता है। नंबर 8 है, इसका मतलब शनि का कार्ड है, तो हम उनको शनि की रेमेडी बताएंगे 8 हफ्ते के लिए, 8 वीक के लिए, और यानी कि 2 महीने के लिए, कि आप ये 2 महीने तक शनि की रेमेडी एवरी सैटरडे करेंगे तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि ग्रहण है और ग्रहण कुछ ही समय का होता है। अब एक पॉइंट और बता रही हूं मैं कि ये पर्सन जो है वो रेड कलर के कपड़े पहना हुआ है। मतलब कि जो व्यक्ति है वो ओवर डिजायर है। जैसे कि कहावत है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो ऐसे इंसान को, जिसके लिए भी ये कार्ड है, ऐसे इंसान को कंट्रोल करना जरूरी है। उसको थोड़ा बचत करना, थोड़े पेशेंस की जरूरत है। ग्रहण है, क्षणिक है, थोड़े ही समय का है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस वक्त उसको पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
अगर हेल्थ से रिलेटेड किसी को इशू है तो आप ये बोलेंगे कि उनको पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे कार्ड की रीडिंग करनी है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आगे आप और किस कार्ड के बारे में ऐसे लेक्चर सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं सारे कार्ड्स का और डिटेल में डाल दूंगी जैसा आप लोगों को चाहिए। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।